Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय खंड। प्रथम खंड में हमने लेखक परिचय एवं पाठ के बारे में समझा। प्रस्तुत है पाठ के आगे का खंड। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, आर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी, यानी काल्पनिकता का उसमें बाहुल्य था। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य तीनों चीजें थी। फिल्म की नायिका थी जुबैदा, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सबसे लोकप्रिय कलाकार एवं सबसे ज्यादा पारिश्रमिक लेने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है कि विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। उनसे उर्दू अच्छी तरह से बोला नहीं जाता था। पहले तो उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर जब देखा गया कि उनको उर्दू बोलने में परेशानी है तो उन्हें हटाकर महबूब को नायक बना दिया गया। इससे विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योगों के प्रमुख स्तंभ बने, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया और हिंदी फिल्म को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। आलम आरा फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 हफ्ते तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। फिल्म समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी वाली फिल्म करार दिया, मगर दर्शकों के लिए यह एक अनोखा अनुभव था, क्योंकि वह पहली बार सिनेमा के पर्दे पर कलाकारों को बोलते हुए देख रहे थे। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए उस समय पौराणिक कथाओं, फारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना जाता था। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों पर भी फिल्में बनती थी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, जिसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। सवाक फिल्मों के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक आर्देशीर इतने विनम्र थे, उनमें बिल्कुल भी अहंकार या घमंड नाम की चीज नहीं थी। उन्हें जब 1956 में
आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित करने के लिए बुलाया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। यह वाक्य एक व्यक्ति की महानता को दर्शाता है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद यानी डायलॉग्स भी बोलने पड़ते थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों में कोई डायलॉग नहीं होता था, इसके लिए सिर्फ अभिनय द्वारा ही अपनी बात स्पष्ट करनी होती थी, जिसके लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं था। परंतु अभी बोलती हुई सिनेमा का दौर शुरू हुआ, इसके लिए अभिनेता अभिनेत्रियों का पढ़ा लिखा होना आवश्यक हो गया। मूक फिल्मों के दौर में पहले पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था, परंतु अब उन्हें संवाद यानी डायलॉग बोलने पड़ते थे। मूक फिल्मों में गानों को भी शामिल किया गया। गानों को गाने के लिए गायक एवं गायिकाओं की भी आवश्यकता होने लगी, इसीलिए गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी। आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी, उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। ऐसा इसलिए किया गया जिससे आम जनता भी सिनेमा में प्रयोग किए जाने वाली भाषा को आसानी से समझ सके। दूसरे वाक्यों में हम कह सकते हैं कि सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब रहा। माधुरी नाम की फिल्म की नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। आर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक आर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। इस पाठ को पढ़ने पर हमें यह ज्ञात होता है कि किस तरह से भारतीय सिनेमा के एक नए युग का प्रारंभ हुआ एवं उस युग का प्रारंभ करने के लिए उस युग के जनक आर्देशीर एम ईरानी जी को कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा एवं कितनी सारी नई चीज़ों का आविष्कार उन्होंने किया। भारतीय सिनेमा एवं दर्शक सभी उन्हें हमेशा याद रखेंगे। हमारे पाठ का द्वितीय एवं अंतिम खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।